हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में बेसिस यानी कि क्षारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बेसिस की बात करें तो जो हमारी यूजुअल लाइफ होती है उसमें हम बहुत सारे बेसिस को देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोप हो गया, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट, डेली मॉर्निंग को इसे भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उससे राहत पाने के लिए हम इनो का यूज़ करते हैं, जो कि एक बेस का एग्जांपल है। जो हमारे स्टमक में जो एसिड एग्जिस्ट करता है, इनो उसको न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से हमें राहत मिलती है। नेक्स्ट हम बेसिस के जो इंडिकेटर होते हैं उन पे पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो रेड लिटमस होता है, बेस उसको ब्लू कर देता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज को येलो करता है, और इसके साथ साथ जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पीएच स्केल होती है उस पर बेसिस का जो वैल्यू होता है वो मोर देन 7 होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम पोटास सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, इसके कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा जो बेसिस होते हैं वो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और इन्हें एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके अलावा जो बेसिस होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो बेसिस के जैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ बेसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिस की बात करें तो इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंडर ऐसे बेस आते हैं जो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम वीक बेसिस की बात करेंगे। वीक बेसिस की बात करें तो इनके अंडर ऐसे बेसिस आते हैं जो वाटर के साथ आंशिक रूप से डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बेसिस की बात करें तो ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, लेकिन जो बेसिस की रिएक्शन होती है वो ऑल मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। बेस की मेटल के साथ रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। इसके अलावा बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, और इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा बेसिस जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इसलिए जो एसिड होते हैं वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड नेचर के होते हैं। इसके अलावा जो बेसिस होते हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, तो जब ये वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं, जैसे कि KOH को अगर वाटर के साथ डिजोल्व किया जाए तो ये OH नेगेटिव आयन को जनरेट करता है। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो ये भी OH नेगेटिव आयन को जनरेट करने का काम करता है। बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बेसिस होते हैं ये वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, जिन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। इनके एग्जांपल की बात करें तो NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो ऑल एल्कलीज होती है वो बेसिस होते हैं, लेकिन जो सब बेसिस होते हैं वो सभी एल्कलीज नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ऑयल और सल्फर होते हैं ये बेसिस के साथ डिजोल्व करते हैं। इसके साथ साथ जो जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ डिजोल्व करते हैं। इसके साथ साथ ये हॉट कंसनट्रेटेड NaOH और KOH के सॉल्यूशन के साथ भी डिजोल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एम्फोटेरिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो NaOH और KOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और ये जब अपने एक्वियस सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं।
नेक्स्ट हम बेसिस के कुछ यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर यानी कि बिरंजक चूर्ण के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इसके साथ साथ इसका यूज कंक्रीट और प्लास्टरिंग में भी होता है। इसके अलावा वाइट वॉशिंग होती है, उसमें भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके साथ साथ वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, और जो एसिडिक सॉइल होती है उसके ट्रीटमेंट में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो लेदर होता है उसकी आउटर सरफेस पे जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करने में भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसे हम एज ए एंट एसिड के यूज में की फॉर्म में यूज करते हैं, और इसके साथ साथ इसका यूज शुगर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। इसका यूज की बात करें तो इसे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हार्ड सोप होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, और इसके साथ जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है और हाउसेस को क्लीनिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में बात करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसे लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट सोप हो गया, शैम्पू और शेविंग क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 और SO2 गैसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो जो इसका यूज होता है वो ड्राइंग एजेंट की फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है, और जो मोटार होता है उसमें एज ए कॉन्स्टेंट इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के यूजेस के बारे में बात करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका यूज हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। इसके अलावा जो रेफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं फर्नेस में उनकी फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है, और सप्लीमेंट रबर की फॉर्म में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहले एक्वा रेजिया की बात करें तो ये एक पावरफुल एसिड होता है, जिसका जो लैटिन मीनिंग्स होता है वो रॉयल वाटर होता है, और जो एक्वा रेजिया होता है वो HCl कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 3:1 का रेशियो होता है, और ये वाटर और ये सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो वीनस होता है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे हमें व्हाइट और येलोइश क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कार बैटरीज में एग्जिस्ट करता है, जिसे और जो H2SO4 होता है उसे हम ऑयल विट्रियल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो H2SO4 होता है वो किंग एसिड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जो डाइल्यूट H2SO4 होता है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जो लैक्टिक एसिड होता है वो जब मिल्क का फर्मेंटेशन होता है कर्ड में तो वहाँ पे फॉर्म होता है। इसके अलावा जो हम जब सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो वहाँ पे हमें एक फिज साउंड देखने को मिलता है, जो कि कार्बोनिक एसिड के CO2 में डिपोजिशन की वजह से होता है। इसके अलावा जो पिकल्स होते हैं उन्हें हम हमेशा ग्लास जार में रखते हैं, क्योंकि जो इसमें एसिड प्रेजेंट होता है वो मेटल या मेटेलिक पॉट के साथ रिएक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।